हमने सीखा कि वूकॉमर्स का प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं और जो हमने पिछले लेसन में प्रोडक्ट ऐड किया था वो एक सिंपल प्रोडक्ट था। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं और देखते हैं कि वूकॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिस एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशंस हों उसको हम वूकॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट बोलेंगे। अब वेरिएबल प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या हो सकती है? ऐसा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमने जैसा कि एक टी शर्ट का प्रोडक्ट ऐड किया था, तो उस टी शर्ट की मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वही टी शर्ट हमारे पास डिफरेंट कलर में मौजूद हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उस टी शर्ट के डिफरेंट कलर्स की प्राइस भी डिफरेंट हो। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसके कलर डिफरेंट हैं, और इट इज़ पॉसिबल कि हर कलर की प्राइस जो है वो अलग हो। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो कॉमर्स में हम कस्टम वेरिएशंस या वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो जब भी हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उस प्रोडक्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशंस ऐड कर सकें, और वो वेरिएशंस किसी कस्टम एट्रीब्यूट की बेस पे होंगी। वो एट्रीब्यूट आप कलर हो सकता है, वो एट्रीब्यूट साइज हो सकता है। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि वो कॉमर्स में वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सिमिलरली हमने जैसे सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया था, हम प्रोडक्ट के सेक्शन पे आएंगे, लेफ्ट मेन्यू में आके सब मेन्यू ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, या फिर अगर हमारे पास पहले से एडेड प्रोडक्ट्स हैं तो हम ऑल प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। अगर हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट है तो हम इसी प्रोडक्ट की एक कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ से हम कहते हैं कि वाइट फॉर्मल शर्ट, और ये प्रोडक्ट हम वेरिएबल बनाने जा रहे हैं तो इसका नाम ही हम वेरिएबल ऐड कर देंगे। बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में हम अब इसकी प्रोडक्ट टाइप जो है वो चेंज कर देंगे। पहले ये सिंपल प्रोडक्ट थी, अब हम इसको कहने जा रहे हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड की जो सेटिंग्स है उनमें हमारे पास एक न्यू टैब ऐड हो जाएगा वेरिएशंस का। तो अब हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया, जैसा कि हमने इंट्रो में देखा था, कि वेरिएशंस हम एट्रीब्यूट्स की ऐड कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कलर्स का एट्रीब्यूट पहले से ऐड कर रखा है। यहाँ पे इसको हम चेक कर देंगे कि ये वाला एट्रीब्यूट हमारा वेरिएशंस के लिए यूज़ होगा। तो इसको एट्रीब्यूट को सेव कर लेंगे। पहले ये सिंपल एट्रीब्यूट था, विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज। वेरिएशंस का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो पहले सिंपल प्रोडक्ट था। अब वेरिएबल प्रोडक्ट है इसलिए ये वेरिएशन का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट्रीब्यूट को सेव करने के बाद दोबारा से हम वेरिएशंस के टैब पे जाएंगे। तो अब हम इसकी मज़ीद वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी ऐड वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? जो कि हमने पहले से ऐड कर रखे हैं। हमारे पास कलर के एट्रीब्यूट्स थे, 3 डिफरेंट कलर्स थे हमारे पास, इसलिए हमारे पास 3 वेरिएशंस उसकी ऐड हो गई हैं। कौन सी वेरिएशन? वाइट कलर की वेरिएशन। अब यहाँ पे इसका हम SKU भी सेट कर सकते हैं, जो कि वो कॉमर्स ने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है इसको। फॉर एग्जांपल मैन 199 उसका सिंपल जो बेस प्रोडक्ट है उसका था, अब यहाँ पे ये 1 आ गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैन 199 इसको हम कर देंगे जी ये कौन सा है? ब्लैक, तो हम इसको B कर देंगे। ये हमारे पास मैन 199 वाइट है तो इसको हम W कर देंगे। और सिमिलरली हमारे पास जो ग्रीन वेरिएशन है उसका भी हम SKU जो है वो चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह हम हर वेरिएशन की डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं
कि ये वेरिएशन इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, और इस वेरिएशन का अगर हम स्टॉक अलग से मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट शर्ट्स की हमारे पास 5 आइटम्स मौजूद हैं, बैक ऑर्डर्स हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे। लो थ्रेशोल्ड जो है, अगर एक शर्ट रह जाएगी तो हमें बताया जाएगा, बाकी वेट और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरी वेरिएशंस की भी हम सारी चीज़ें इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस डिफरेंट है तो हम डिफरेंट प्राइस ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वेरिएशन की प्राइस डिफरेंट रख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी रेगुलर प्राइस 4999 है, सेल की प्राइस इसकी नहीं है। और अगर हम ग्रीन की वेरिएशन पे जाएंगे तो इसकी प्राइस भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल 399 रख देते हैं, और ये भी सेल पे नहीं है। इसमें हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, प्रोडक्ट को हम पब्लिश कर देंगे। तो अब जब हम इसको न्यू टैब में व्यू करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वाइट आ रही है, और हम इसका ब्लैक या इसका हम ग्रीन वेरिएशन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हम जब कोई वेरिएशन यहाँ से चेंज कर रहे हैं कलर, तो वही प्राइस जो हमने इसकी बैकएंड में सेट की थी वही हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। दोबारा से वेरिएशंस में जाएंगे, यहाँ पे हमारी वाइट वेरिएशन है। अगर इसका हम इमेज डिफरेंट रखना चाहें, वाइट का इमेज वही रहेगा, हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ब्लैक को और ग्रीन को, ताकि हमें जब ये हमारे पास ब्लैक शर्ट है, इस वेरिएशन का इमेज हमने ये सेव कर लिया। हमारे पास ये जो ग्रीन है इसका हमने ग्रीन इमेज सेव कर लिया। अब इस चेंजेस को हम सेव करेंगे जो हमने अभी किए हैं, जो प्रोडक्ट इमेजेस चेंज किए हैं वेरिएशंस के। तो यहाँ से जब हम इसको अपडेट करेंगे और दोबारा से प्रोडक्ट के फ्रंट एंड पे जाके जब हम व्यू करेंगे, तो अब हम जब वेरिएशन डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा उस वेरिएशन का हमें इमेज नज़र आएगा। अब सेम प्रोडक्ट है लेकिन उसकी डिफरेंट वेरिएशन है। कौन सी वेरिएशंस? कलर की वेरिएशंस। यहाँ पे उसका इमेज भी चेंज हो गया, उसकी प्राइस भी चेंज हो गई। अगर हम ग्रीन पे जाएंगे सिमिलरली तो उसका भी इमेज चेंज हो गया और प्राइस भी चेंज हो गई। अगर हम कोई भी वेरिएशन सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट प्रोडक्ट थी वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम इस प्रोडक्ट की मज़ीद दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ भी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कलर है, तो इसका हम एक मज़ीद एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट हमने ऐड न्यू किया, यहाँ पे हम कहते हैं जी साइज़ का एट्रीब्यूट। साइज़ में हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है और हमारे पास लार्ज है। इस एट्रीब्यूट को भी हम कह देंगे कि ये वेरिएशंस के लिए यूज़ होगा। एट्रीब्यूट्स को सेव किया। अब हम जो है वेरिएशंस जो है वो ऐड कर सकते हैं मज़ीद। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेरिएशंस में गए और अब हमने ऐड वेरिएशंस करनी है किसकी बेस पे? क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। हम कहते हैं जी ऑल एट्रीब्यूट से दोबारा से वेरिएशंस बना दी जाएं। तो अब हमने जो साइज़ का बनाया था उसकी भी वेरिएशंस बन जाएंगी। अब जो हमने दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और हर किसी की 3-3 वेरिएशंस हैं, तो हर एट्रीब्यूट के लिए उसकी 3 वेरिएशंस बनेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट की 3 बनेंगी क्योंकि 3 डिफरेंट साइजेज़ हैं, वाइट का स्मॉल, वाइट का मीडियम और वाइट का लार्ज। इसी तरह 3 ब्लैक की बनेंगी और 3 ग्रीन की बनेंगी, और जो 3 हमारे साथ पास पहले जो हमने ऐड की थी वो भी हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो 9 वेरिएशंस हमने न्यू ऐड कर ली हैं क्योंकि हर कलर की हर साइज़ के साथ जो है वो वेरिएशन बनेंगी। न्यू वेरिएशन बनाने के बाद हम उसको अपडेट कर लेंगे और जब हम फ्रंट एंड पे आएंगे तो अब हमें वेरिएशंस डिफरेंट नज़र आएंगी। अगर हमने किसी भी वेरिएबल प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की बेस पे वेरिएशंस बनाई हुई हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस तब विजिबल होगी जब हम उसकी सारी वेरिएशंस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि अब हमारे पास साइज़ और कलर की वेरिएशंस हैं, तो हम पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद साइज़ सेलेक्ट करेंगे,
तो ही हमारे पास उस प्रोडक्ट की प्राइस नज़र आएगी। इस वेरिएबल की प्रोडक्ट की अगर हम प्राइस देखें तो यहाँ पे हमें प्राइस रेंज में नज़र आ रही है। कुछ आइटम्स जो हैं या कुछ वेरिएशंस हैं उनकी प्राइस कम है और कुछ की ज़्यादा है, इसलिए मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक यहाँ पे रेंज शो की हुई है कि कुछ आइटम्स की प्राइस ये है और कुछ आइटम्स की प्राइस जो है वो ये है, और इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है इन दोनों के दरमियान में ही कुछ होगी। तो यहाँ से हम वेरिएशन चेंज भी कर सकते हैं। हम जब वेरिएशन कलर की चेंज करेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा जो हमने उस वेरिएशन के साथ अटैच किया है, और फर्दर फिर हम उसके साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को कार्ट में भी ऐड कर सकते हैं।